Assalamu student, this is Faisal Kaisar from SSAT Degree College, फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग। लेक्चर चैप्टर हमारे पास जिसे कहते हैं वो 4 है, लेक्चर नंबर हमारे पास 2B है। ठीक है, सो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर 2A करा था जिसमें हमने जिसे कहते हैं दो चीज़ें बना ली थी। एक हम लोगों ने इसके सेल जर्नल बना लिया था और दूसरा हम लोगों ने सेल रिटर्न जर्नल बना लिया था। नेक्स्ट जिसे कहते हैं इन्होंने हमें कहा था सब्सिडरी लेजर जिसे कहते हैं हमने बनाना है, सब्सिडायरी लेजर भी इसे कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन में इसे हम लोग कंसिडर करते हैं। ओके जी, सो हम लोगों ने जिसे कहते हैं हर एक का अलग अलग लेजर बनाना था। ठीक है, वो हम लोगों ने अभी बना लिया है। मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे बनाना है। और लास्ट में हम लोगों ने शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल यानी टोटल अकाउंट रिसीवेबल हमें कितना जिसे कहते हैं मिलना है। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर में मैंने सेल्स जर्नल आपको बनाना सिखा दिया था। ठीक है, सेल जर्नल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास टोटल कितनी सेल हुई है और हमें कितना पैसा मिलना है, यानी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्या होती है हमारे पास क्रेडिट। इधर आ जाते हैं हमारे पास, तो ये क्या था हमारे पास कि सेल रिटर्न हुआ था कि कितना माल जिसे कहते हैं वो वापस हो गया था, यानी हमारा अकाउंट रिसीवेबल क्या हो गया था, कम हो गया था। ठीक है, याद रखिएगा कि जब हम लोग लेजर बनाएंगे, हर एक के तीनों के अलग अलग हम लोग ये लेजर्स बना रहे हैं, तो याद रखिएगा हमारे जो बनाने का जो जिसे कहते हैं बेस है वो अकाउंट रिसीवेबल है। ठीक है, जो बेस है वो क्या है, वो अकाउंट रिसीवेबल है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं सबसे पहले लेजर मिस्टर बिग का बनाता हूँ। ठीक है, डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का कॉलम, पीआर का कॉलम, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। याद रखिएगा ये बैलेंस का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम है। बैलेंस का मतलब है कि जैसे मिसाल के तौर पे आपने कितना ये चीज़ें बेची और उसमें से कितनी रिटर्न हो गई, तो जाहिर सी बात है आपको पता चल जाएगा कितने बैलेंस है, यानी कितने अभी आपका पैसा मिलना बाकी है। ठीक है, ये तो वो है ना जो हम लोगों ने सेल करा, ये वो है जो रिटर्न कर दिया। अब बचा क्या, आपको कितने पैसे वापस लेने हैं ये हमें भी देखना होगा। ठीक है, सो मैंने देखा सबसे पहले, अच्छा जहाँ जहाँ जो एंट्री है वो रिकॉर्ड करते जाएंगे। जैसे मार्च 2 को मिस्टर रिजवी, ठीक है, मैं अभी किसका बना रहा हूँ, मिस्टर रिजवी का, सॉरी मैंने किसका बनाया है सबसे पहले यहाँ पर जिसे कहते हैं शेख साहब का भी हमारे पास है, रिजवी का भी है। अच्छा ये मैंने जिसे बना रहा हूँ वो मिस्टर रिजवी का बना रहा हूँ। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ मिस्टर रिजवी का। ठीक है, मिस्टर रिजवी का। मिस्टर रिजवी ने 1350 रुपये का हम लोगों ने उन्हें क्या की थी, चीज़ें सेल की थी। ठीक है, ये मैंने देखें मार्च 2 को 1350 रुपये की मैंने चीज़ सेल की थी, लेकिन देखें मैंने लिखा हुआ कहाँ है, डेबिट में। तो मैंने क्या कहा कि हम लोगों ने जो रिकॉर्ड करने हैं वो किस में करना है, हमेशा अकाउंट रिसीवेबल पे बेस करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास डेबिट में देखें कितना है 1350 जिसे कहते हैं सेल हुई, और बैलेंस में भी कितना आ गया 1350 आ गया। क्लियर, अब देखें आगे हम लोग सिर्फ मिस्टर रिजवी की देख रहे हैं, इसमें और कोई चीज़ हम लोगों ने सेल नहीं करी रिजवी को। इधर आ जाए, मार्च 15 में हम लोगों ने मिस्टर रिजवी को 150 रुपीज़ का क्या करा थी, चीज़ें उसने हमें वापस करी थी। अब देखें यहाँ पे लिखा मार्च 15। अब मैंने देखें जो रिटर्न है वो कहाँ लिखी है मैंने, क्रेडिट में। क्यों, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल कहाँ है मेरे पास, अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास कहाँ आ रहा है, क्रेडिट में, इसलिए मैंने क्या लिखा, क्रेडिट में। अब देखें मैंने टोटल सेल करी 1350 की, लेकिन रिटर्न कितने की करी रिजवी ने, 150 की। तो कितना आ गया 1350 में से मैंने 150 माइनस करा तो बैलेंस कितना बच गया, 1200। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और रिकॉर्ड करनी है, मैं यहाँ पे पोस्ट रेफरेंस दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे टिक लगाया कि मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया। ये है क्या चीज़, सेल्स जर्नल। तो मैं यहाँ लिखूंगा SJ, यहाँ पे क्या लिखूंगा, SJ। अगर पेज नंबर भी लिखा हुआ है तो डैश का निशान डाल के आप साथ में सेल जर्नल भी लिख दें, ताकि ये पता चल जाए कि भाई ये सेल जर्नल है और किस पेज का है, यानी आपको रेफरेंस देना होगा। मैंने ये रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट क्या रिकॉर्ड करा था, ये वाला सेल रिटर्न, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया SRJ, और पेज नंबर क्या है यहाँ पर 5। ये सब लिखा होता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, पेज नंबर 15, ये अपनी तरफ से नहीं लिखते, अगर उन्होंने पेज नंबर दिया हुआ तो लिख देंगे, अगर नहीं है तो नहीं। हाँ ये लिखना ज़रूरी है, सेल जर्नल ये आपने जिसे कहते हैं टिक लगाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे। सेल रिटर्न ये हमने रिकॉर्ड कर दिया था, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, आप एक चेक मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो 1315 की सेल करी अकाउंट रिसीवेबल पे, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट था, डेबिट में लिखा।
यहाँ अकाउंट रिसीवेबल कहाँ था, क्रेडिट में लिख दिया, माइनस करा 1350 में से 150 तो कितना आ गया, 1200 आ गया मेरे पास। क्लियर हो गई? ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मिस्टर शेख ने क्या करा था, सेल करा था मार्च 18 को 2000 का, मार्च 18 को सिंपल अकाउंट रिसीवेबल डेबिट है, डेबिट में लिख दिया 2000। अच्छा, शेख साहब ने कोई चीज़ हमें रिटर्न नहीं की थी तो हम रिटर्न इसकी नहीं बनेगा, तो मार्च 18 अकाउंट, अच्छा इसमें किसे कहते हैं, सेल जर्नल है तो मैंने लिख दिया SJ, पेज नंबर क्या था 3 तो मैंने लिख दिया, और यहाँ पर आपने चेक मार्क भी लगा देंगे। बैलेंस में कितना आ गया 2000, रिटर्न इसने कुछ भी नहीं किया था। क्लियर हो गई बात? ओके जी। नेक्स्ट चलते हैं मिस्टर आर्यन। मार्च 9 को हम लोगों ने इसको कुछ चीज़ें सेल करी थी, ये देखिए मार्च 9 को इसको सेल करी थी 1750, अकाउंट रिसीवेबल के बेस पे करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल यानी आर्यन से कितने पैसे लेने 1750, ये मैंने यहाँ पर चेक मार्क लगा दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया सेल्स जर्नल और पेज नंबर 3, ठीक है, कितने का 1750 वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया और बैलेंस भी मेरे पास उतना ही आ गया। क्लियर हो गई बात? ओके जी। फिर मार्च 19 को मिस्टर आर्यन ने माल वापस किया था 200 का, ये मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया कि भाई सेल्स रिटर्न जर्नल पेज नंबर 5, अकाउंट रिसीवेबल कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो इसलिए मैंने क्रेडिट में लिखा। 1750 में से 200 जिसे कहते हैं वो मैंने क्या कर दिया, माल वापस कर दिया, बचा कितना 1550, ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया। वहाँ पे मैंने पोस्ट रेफरेंस भी लिख दिया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, चेक मार्क भी मैंने लगा दिया। क्लियर हो गए? ओके जी। जब आप लोग ये सब जिसे कहते हैं रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद हमें क्या बनाना होता है, शेड्यूल ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है, एज ऑन मार्च 31, ठीक है, एज ऑन मार्च 31। अगर उसने कोई ईयर दिया हुआ है तो वो हम लोग ईयर भी साथ में मेंशन कर देते हैं। क्या होगा, इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं जितने भी हमारे पास जिसे कहते हैं पार्टनर्स हैं, यानी उनको जिन लोगों को हम लोगों ने सेल किया था उन सबको रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मिस्टर रिजवी का जो बैलेंस है वो कितना है 1200, मैंने लिख दिया 1200 हमारे पास, ठीक है, अमाउंट। ओके जी। फिर हमारे पास मिस्टर आर्यन का कितना था 1550, ये देखें मैंने रिकॉर्ड कर दिया। क्लियर है? और हमारे पास क्या था, मिस्टर शेख का कितना था 2000, मैंने मिस्टर शेख का रिकॉर्ड कर दिया। सबको प्लस कर लेंगे, कितना आ गया 4750, यानी 4750 मैंने रिकॉर्ड कर दिया। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि आंसर हम लोगों ने सही किया ये गलत करा है? सिंपल सी लॉजिक है, ये मेरे पास क्या था सारा सेल्स का और ये क्या था मेरे पास रिटर्न का। क्लियर है? ये देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है, यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे सेल में से सेल रिटर्न को क्या कर दें, माइनस कर दें, सेल में से सेल रिटर्न को क्या कर दिया, माइनस। यहाँ पर भी तो मैंने यही करा है, यहाँ पर भी यही कर रहा हूँ, इसने सेल करी फिर सेल रिटर्न कर दी, इसने सिर्फ सेल्स इसको सेल्स करी, इसको भी हम लोगों ने सेल करी और इसने कुछ चीज़ रिटर्न कर दी। यहाँ पे हम सब अलग अलग करके दिखा रहे हैं, इंडिविजुअल करके दिखा रहे हैं कि हर एक से देखें। जब मैंने ये जो काम करा हुआ है ये तो मैंने जिसे कहते हैं एक बिग लेवल पे करा हुआ ना, सारी चीज़ें इतनी सेल करी, इतना रिटर्न हो गया। मुझे अगर किसी कस्टमर से बात करनी है, इंडिविजुअल में बात करनी है कि भाई मुझे किससे कितना पैसा लेना है, मैंने किसको कितना माल बेचा है, तो मुझे ये बनाने पड़ेंगे इनके लेजर। और मुझे पता, देखें यहाँ पर तो आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन है ना, बिल्कुल यहाँ तो सब मिक्स हुआ है। इसका ये फायदा होता है कि आपको ये पता चल जाता है कि भाई किससे कितना जिसे कहते हैं पैसा लेना बाकी है, कितना लेना बाकी है और टोटल कितना रिसीव करना है। ये क्या बता रहा है आपको, टोटल कितना पैसा रिसीव होना अभी बाकी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको स्पेशल जर्नल के आपके सेल्स जर्नल, अच्छा जैसे ये हम लोगों ने सेल्स जर्नल का बनाया है, सेल जर्नल सेल रिटर्न जर्नल, इसी तरह परचेज जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल भी बनाएंगे, उन सब के भी हम लोग लेजर्स बनाएंगे और साथ में उनके जैसे कहते हैं, जैसे ये शेड्यूल अकाउंट रिसीवेबल का है वो बन जाएगा शेड्यूल अकाउंट्स पेबल के, यानी जब आप पेमेंट करोगे, परचेज करोगे तो पेमेंट होगा, सेल करोगे तो जाहिर सी बात है अकाउंट रिसीवेबल होगा। सो स्टूडेंट आज का लेक्चर इतना ही था, होप सो कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।